अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सीधी सी चेतावनी दे दी है। इस बार निशाने पर है ईरान से व्यापार करने वाले देश। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है जिसमें कहा गया कि अगर कोई देश ईरान से तेल या सामान या किसी भी तरह की सर्विस लेता है तो अमेरिका उस देश से सामान पर भारी टैरिफ लगा सकता है। और मतलब साफ है कि ईरान से दोस्ती महंगी पड़ेगी। हालांकि टैरिफ की एग्जैक्ट दर नहीं बताई गई, लेकिन ट्रंप पहले से ही 25% टैक्स की बात कर चुके हैं। ये कदम ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आतंकवाद को समर्थन और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ धमकी है या सच में पूरी दुनिया पर असर डालने वाला फैसला है। और इसी एक्सप्लेनर में हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि ट्रंप क्या चाहते हैं, ईरान क्यों निशाने पर है और इसका भारत समेत दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है जिसमें कहा गया कि जो भी देश ईरान से सीधे या इनडायरेक्टली ट्रेड करेगा उसे अमेरिका के साथ ट्रेड करने वक्त एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदता है या पेट्रोकेमिकल लेता है तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा देगा। ये फैसला किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वार्निंग जैसा है। ट्रंप पहले भी साफ कह चुके हैं कि ईरान से व्यापार करने का मतलब है अमेरिका से ट्रेड महंगा करना, यानी अमेरिका चुनिए या फिर ईरान। ये दबाव की राजनीति है जहां अमेरिका अपनी इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ईरान के पीछे इतने क्यों पड़े हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए नहीं बल्कि हथियार बनाने के लिए आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ईरान पर आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अमेरिका और उसके अलाइज के लिए सीधा खतरा है और यही वजह है कि ट्रंप ईरान को हर मोर्चे पर घेरना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो या मिलिट्री प्रेशर हो। ये नया आदेश उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ईरान और परमाणु डील की कहानी बहुत पुरानी है। साल 2015 में ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के साथ एक समझौता किया था और इस डील के तहत ईरान ने वादा किया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट एक लिमिट से ज्यादा नहीं करेगा और परमाणु हथियार नहीं बनाया जाएगा। इसके बदले में उस पर लगे इकोनॉमिक बैन हटाए गए थे। लेकिन साल 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस डील को बुरी डील कहकर बाहर निकालने का फैसला लिया। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए और यहीं से हालात बिगड़ने लगे। आपको बता दें कि अमेरिका की डील से बाहर निकलते ही ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने कहा कि जब अमेरिका समझौता नहीं मान रहा तो वो भी शर्तों का पालन क्यों करे, और इसके बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की मात्रा बढ़ा दी। यूरोपियन देशों ने इसे परमाणु वृद्धि बताया और पिछले साल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए। हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और रिसर्च के लिए है, हथियारों के लिए नहीं। लेकिन अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब बात करते हैं ताजा बातचीत की। काफी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में सीधी बातचीत शुरू हुई है और ये बातचीत उस वक्त से हो रही है जब कुछ महीने पहले अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची टीम लीड कर रहे हैं, वहीं अमेरिका की ओर से स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद है। ओमान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि बातचीत उपयोगी रही और दोनों पक्षों की सोच सामने आई है, यानी दरवाजा अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद इस बातचीत पर बड़ा बयान दिया। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान डील करने के लिए बेचैन है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे डाली। ट्रंप बोले कि अगर डील नहीं हुई तो उसके परिणाम बहुत भारी होंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को बहुत चिंतित होना चाहिए, यानी बातचीत के साथ साथ धमकी भी बराबर चल रही है। अब आते हैं ट्रेड के मुद्दे पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिबंधों के बावजूद 100 से ज्यादा देश आज भी ईरान के साथ किसी न किसी तरह से व्यापार करते हैं। ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है चीन और पिछले साल अक्टूबर तक चीन ने ईरान से 14 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदा। इराक, तुर्की और यूएई भी बड़े ग्राहक हैं। तुर्की के साथ ईरान का व्यापार साल 2025 में काफी बढ़ा है। अब ट्रंप की ये धमकी इन देशों के लिए सीधी चुनौती बन गई है। अगर ट्रंप अपने फैसले पर पूरी तरह अमल करते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। देशों को यह तय करना होगा कि वो अमेरिका के साथ व्यापार बचाएं या ईरान के साथ। कई छोटे और मिडिल देशों के साथ ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान तेल और ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। और यही वजह है कि ट्रंप की धमकी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक दबाव की चाल है। ईरान की हालत पहले से ही खराब है और अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से वहां महंगाई आसमान छू रही है। फूड इन्फ्लेशन 70% से ज्यादा बताई जा रही है। लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। हाल के महीनों में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे जिन्हें सरकार ने सख्ती से कुचल दिया था और हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं। हालांकि इंटरनेट बंद होने की वजह से सही आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं
और ऐसे माहौल में नई अमेरिकी धमकी ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। ट्रंप ने विशाल अर्माडा यानी बड़ी सैन्य ताकत की बात कही। इसमें नौसेना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। यानी अगर बातचीत फेल होती है तो सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि हालात भी बिगड़ सकते हैं। ये बयान मिडल ईस्ट में डर और अनिश्चितता बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ट्रंप की धमकी है या सच में एक्शन होगा। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पहले बोलते हुए आए हैं कि दबाव बनाते हैं और आखिर में डील की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो अपने फैसलों पर पूरी तरह अमल नहीं करते। साल 2018 में परमाणु डील से बाहर निकलना इसका बड़ा उदाहरण है। इसलिए दुनिया ट्रंप के आदेश को हल्के में नहीं ले रही। हर देश अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगा रहा है। अब भारत के नजरिए से देखें तो भारत भी ईरान से तेल खरीदता रहा है। हालांकि हाल के सालों में भारत ने अमेरिकी दबाव के चलते ईरान से आयात कम कर दिया है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत समेत कई देशों को अपनी ऊर्जा नीति दोबारा सोचनी पड़ेगी। और यही वजह है कि ट्रंप की ये धमकी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया तक जाएगा। फिलहाल अगली बातचीत अगले हफ्ते तय है। दोनों तरफ से उम्मीद भी है और डर भी। अगर कोई समझौता होता है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो ट्रंप का टैरिफ हथियार और तेजी से चलेगा और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, चाहे वो ईरान में हो या दुनिया के किसी और हिस्से में। तो कुल मिलाकर ट्रंप की धमकी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। या तो देश अमेरिका के साथ खड़ा हो या फिर आर्थिक नुकसान झेलने को तैयार रहे। अब देखना यह होगा कि दुनिया किस तरफ जाती है, डील की तरफ या टकराव की तरफ।